हम बात करेंगे कि नवरात्रि का महत्व क्या है। हम इसको अपनी ज़िंदगी में जो ये पूजा करते हैं, जो व्रत करते हैं, इसको हम अपनी ज़िंदगी में इनसे क्या बेनिफिट पा सकते हैं। नवरात्रि 9 दिन, ये 9 दिवस जो होते हैं ऋतु परिवर्तन के भी होते हैं। हम यहाँ पर गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन जब होता है तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए ये उपवास का महत्व बढ़ जाता है कि हम उपवास के माध्यम से अपने बूस्ट कर सकते हैं इम्यूनिटी को। ठीक है, हम जो रोजाना खाना खाते हैं वो काफी अन्न जो होता है वो हैवी रहता है, जबकि नवरात्रों में हल्का भोजन लिया जाता है। ये तो हो गया वैज्ञानिक रीजन। अब आते हैं स्पिरिचुअल रीजन की तरफ। 9 दिवस जो होते हैं, जैसे हमें हमारे शरीर को भोजन के द्वारा शक्ति मिलती है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे चैतन्य शरीर को मंत्रों के द्वारा शक्ति मिलती है। मंत्र से, जाप से, यज्ञ से, सनलाइट से। ठीक है, तो इन दिनों में हम जो 9 दिन साधना करते हैं, इससे शक्ति का संचार होता है हमारे अंदर। इस शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें तो मटेरियलिस्टिक चीजों में आप अगर साधना करते हैं तो आपको बिल्कुल उन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। संकल्प लेकर पूजा करने से जिन चीजों की आपको चाहत है, मकान, गाड़ी, अच्छी जॉब, जॉब में प्रमोशन, शादी, संतान, जो भी कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें एक लॉन्ग टर्म गोल की, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म गोल में बात करें तो अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, वो चाहे तो फिर वो मटेरियलिस्टिक हो, नेम फेम हो, वो चाहे फिर स्पिरिचुअल हो, साधना का क्षेत्र हो, चाहे सिद्धि की बात हो, हमें कुछ अचीव करने के लिए जो संकल्प चाहिए, जो एक कंटिन्यूटी चाहिए, वो हम इन दिनों पूजा पाठ से अर्जित कर सकते हैं। वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हो जाती है। माँ भगवती के वैदिक मंत्र, माँ भगवती के बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र, सभी मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि आप अगर 9 दिन संकल्प लेकर माँ भगवती की पूजा, उपासना, अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो आपको इतनी शक्ति मिलती है कि जिससे आप पूरे वर्ष ऊर्जान्वित रह सकते हैं। सिर्फ शरीर की शक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ बौद्धिक और आत्मिक शक्ति की भी बात हो रही है। बौद्धिक शक्ति यानी कि आप बहुत एक आपका कोई गोल है, कुछ ग्लोबली लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, आप वर्ल्ड वाइज कुछ करना चाहते हैं, आप अपने एरिया में कुछ करना चाहते हैं। आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, आप बहुत अच्छा खेल के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा देगा, लेकिन अगर आप ये साधना करते हैं तो आपका जो विजन है और क्लियर होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप साधना करते हैं, तो आपको अपनी स्टडी में क्लियरिटी मिलेगी। आप यदि साधना करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपको घर में अपने डिसीजंस मेकिंग पावर में स्ट्रेंथ मिलेगी। आप बिजनेसमैन हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। वहां का तो जो जीवन है वो तो बैलेंस होगा ही भगवती की पूजा से, लेकिन आगे का रास्ता भी आपका बढ़ेगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको इस स्ट्रेंथ से पता चलेगा कि आप खुद को कितना एम्पावर कर सकते हैं, कितना आप खुद के लिए कर सकते हैं, कितना आप सोसाइटी